गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आईआर और वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और मेजर कॉन्सेप्ट पावर, इसको जानने की कोशिश करेंगे कि एंशिएंट टाइम पीरियड में पावर का कॉन्सेप्ट क्या था और 21st सेंचुरी में पावर का कॉन्सेप्ट क्या है। अभी जो पॉलिटिशियंस अक्सर पावर की बात करते हैं, इसको लिंक करेंगे डार्क एजेस या एंशिएंट टाइम पीरियड से। अगर देखा जाए, स्टार्ट किया जाए डेफिनेशन से, तो हम कह सकते हैं पावर इज एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस सम अदर एक्शंस। पावर मीन्स ताकत। आप किसी के एक्शंस को कंट्रोल करें अपने इन्फ्लुएंस के साथ, वो क्या है? वो आपकी पावर है, वो आपकी ताकत है, वो आपकी सलाहियत है। अब आप कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसके एक्शंस को? वो फिजिकली भी कर सकते हैं, मेंटली भी कर सकते हैं, मनी भी कर सकते हैं, एजुकेशन से भी कर सकते हैं। अगर आपके अंदर इतनी ताकत है, आप अगर सपोज कर लें कि अगर आप फिजिकली आप ले लें बॉडी बिल्डर, तो वो किसी को मार के भी अपना काम करवा सकता है। मेंटली अगर वो शार्प है, तो वो अपना दिमाग इस्तेमाल करके किसी से अपना काम करवा लेगा। अगर आपके पास पैसा है, तब भी आप अपना काम करवा सकते हैं। ये पावर है। एजुकेशन है, तो आप तालीम के साथ अपना एक सीट पे एक स्टेटस गेन करके भी आप काम करवा सकते हैं। दैट इज़ पावर। अगर अर्ली टाइम पीरियड में पावर का कॉन्सेप्ट देखा जाए, अर्ली टाइम पीरियड मीन एंशिएंट टाइम पीरियड, तो उस टाइम पावर का कॉन्सेप्ट था लैंड से रिलेटेड। जिसके पास ज़्यादा लैंड है वो ज़्यादा पावरफुल है। अब जो लैंड है, इसके अंदर एक फैक्टर और आता है, वो है फर्टाइल लैंड, ज़रख़ेज़ ज़मीन। क्यों? क्योंकि इससे उसकी आमदनी होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि मोर फर्टाइल लैंड इज इक्वल टू मोर पावरफुल। इन शॉर्ट देखा जाए तो अर्ली टाइम पीरियड में पावर का जो सिंबल था वो क्या थी? टेरिटरी, लैंड। अब जब 21st सेंचुरी में पावर को देखा जाए, तो ये शिफ्ट हुई है पावर टेरिटरी से अदर एलिमेंट्स से। टेरिटरी मीन्स लैंड ही टेरिटरी में आएगी, क्योंकि टेरिटरी, कस्बा, लैंड ही एक ही चीज़ है। तो अदर एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स में पावर शिफ्ट हुई है? वो है एक्चुअल पावर, पोटेंशियल पावर, हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर, रिलेशनल पावर और स्ट्रक्चरल पावर। अब वन बाय वन हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले ये याद रखना ज़रूरी है कि जितने भी स्टेट्स हैं वो पावर के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। क्यों? क्योंकि जो पावर है वो उनको आइडेंटिटी देती है, फीलिंग ऑफ प्राइड है उनके लिए पावर। अब पावर मिलिट्री भी हो सकती है, जो कि एक स्टैटिक नहीं है, इंक्रीज भी होती है, कम भी होती है, लेकिन वो उनके मुल्क की डिफेंस के लिए काम आती है। तो अगर स्टेट पावरफुल है तो वो अपनी आइडेंटिटी को बचा सकता है, वो अपनी सोवरेनिटी को सेव कर सकता है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देगा पावरफुल है तो। अगर स्टेट पावरफुल नहीं है तो कोई भी स्टेट उसके अंदर इंटरवेंशन कर सकता है, जिससे क्या है, उसकी सोवरेनिटी को थ्रेट है। अगर आपकी पावर है तो आपकी आइडेंटिटी है, और अगर आपकी आइडेंटिटी है तो इट मीन्स स्टेट सोवराइन है। अगर स्टेट सोवराइन नहीं है तो इट मीन्स वो पावरफुल भी नहीं है। अब अगर एक्चुअल और पोटेंशियल पावर को देखा जाए, तो ज़रूरी नहीं है कि एक स्टेट के अंदर अगर एक्चुअल पावर है तो उसके पास पोटेंशियल पावर भी होगी। नहीं, एक्चुअल पावर इज इक्वल टू ऑन मिलिट्री एंड वेपन। अगर स्टेट के पास अपनी मिलिट्री है, अपने वेपन्स हैं, तो इट मीन्स वो एक्चुअल पावर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन पोटेंशियल पावर के अंदर क्या आते हैं? रिज़र्व। अगर स्टेट के पास रिज़र्व है तो इट मीन्स वो पोटेंशियल पावर में स्ट्रॉन्ग है। अगर उसके पास रिज़र्व नहीं है, जैसे ऑयल के रिज़र्व देख लें, तो अगर रिज़र्व नहीं है तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब चाइना को देखा जाए तो चाइना दोनों में स्ट्रॉन्ग है, एक्चुअल पावर में भी, पोटेंशियल पावर में भी। चाइना के पास अपनी मिलिट्री भी है, वेपन भी है, और काफ़ी ज़्यादा रिजर्व्स भी हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान एक्चुअल पावर में तो गुड है, लेकिन पोटेंशियल पावर में वो लैग करता है। क्यों? पाकिस्तान के पास अपनी मिलिट्री है डिफेंस के लिए, लेकिन पाकिस्तान के पास रिजर्व्स नहीं है। इवन कि अगर पाकिस्तान की कोई वॉर होती है तो पाकिस्तान के पास 6 दिन से ज़्यादा भी रिजर्व्स नहीं हैं ऑयल के, कि वो अपनी इकोनॉमी को चला सके। अब इसी के ऑपोजिट एक और देखा जाए तो जापान, चाइना के पास दोनों मौजूद हैं
और जो जापान है वो ना एक्चुअल पावर में स्ट्रॉन्ग है और ना ही वो पोटेंशियल पावर में स्ट्रॉन्ग है, ना उसके पास रिजर्व्स हैं और ना ही उसकी मिलिट्री इतनी खास है। लेकिन जो जापान है उसकी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब जो इकोनॉमी का फैक्टर है वो इन दोनों चीज़ों को कवर कर सकता है। इकोनॉमी जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है मिलिट्री में भी और रिजर्व्स में भी। इकोनॉमी है तो आप रिजर्व्स भी बना सकते हैं। अब बात कीजिए हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर की। हार्ड पावर आती है मिलिट्री की, एक स्टेट की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़, उनके अंदर मिलिट्री के पास कैपेबिलिटीज़ कितनी है, सलाहियत कितनी है डिफेंस की। जैसे कि पाकिस्तान की मिलिट्री काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है। अगर सॉफ्ट पावर की बात की जाए तो उसमें आती है इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज़, जीडीपी, जीएनपी, पर कैपिटा इनकम, ये सारी किस्में आ जाएंगी सॉफ्ट पावर में। अब जैसे कि मैंने ऊपर जापान की एग्जांपल दी थी कि जापान इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है जबकि बाकी दोनों में नहीं है, वही एग्जांपल नीचे मैंने कोट की है। जापान के पास इकोनॉमी तो काफ़ी अच्छी है, सॉफ्ट पावर तो है उसके पास, लेकिन उसके पास इतनी सलाहियत नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है कि वो क्या करे, अपनी इकोनॉमी को मिलिट्री में ट्रांसफ़र करे। अगर पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी में अच्छा हो तो पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को मिलिट्री में काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रांसफ़र कर सकता है, जबकि जापान ऐसा नहीं कर सकता। अगर रिलेशनल और स्ट्रक्चरल पावर की बात की जाए तो रिलेशनल पावर क्या होती है कि डिफेंस कैपेबिलिटी। समहाउ जो एक्चुअल पावर है, हार्ड पावर है, रिलेशनल पावर है, ये आपस में इंटरलिंक हैं। अब डिफेंस कैपेबिलिटीज़ जैसे कि नॉर्थ कोरिया को देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया के पास डिफेंस कैपेबिलिटी है कि वो साउथ कोरिया के साथ बहुत आसानी से वॉर अगर करे तो साउथ कोरिया से वो अपने आप को डिफेंस कर सकता है, जबकि इन दोनों के काफ़ी ज़्यादा हॉस्टाइल रिलेशन रहते हैं। अगर स्ट्रक्चरल पावर की बात की जाए तो ये डिपेंड करती है लैंड पे। किसी भी स्टेट की लैंड, अगर उसके पास लैंड ज़्यादा है तो इट मीन्स वो स्ट्रक्चरल पावर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि रशिया, चाइना और इसके अलावा यूएस। ये तीनों जो ममालिक हैं ये स्ट्रक्चरल पावर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो नॉर्थ कोरिया की ही अगर बात की जाए तो नॉर्थ कोरिया रिलेशनल पावर में तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, डिफेंस कैपेबिलिटी हैं, वो साउथ कोरिया के साथ इजीली वॉर कर सकता है, न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं उसके पास, न्यूक्लियर डिफेंस सिस्टम है उसके पास। लेकिन नॉर्थ कोरिया क्या है, स्ट्रक्चरल पावर में लैग कर रहा है। नॉर्थ कोरिया के पास इतनी ज़्यादा लैंड नहीं है। सेम केस पाकिस्तान स्ट्रक्चरल पावर में लैग करता है जबकि डिफेंस कैपेबिलिटीज़ में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इंडिया को देखा जाए तो इंडिया स्ट्रक्चरल पावर में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है जबकि डिफेंस कैपेबिलिटीज़ में वो पाकिस्तान के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। उम्मीद है पावर से रिलेटेड आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आई होप सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम. Kindly subscribe this channel and press the bell icon for next videos.